बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इल्म सर्फ का दूसरा सबक है। इस सबक में हम मस्दर, मुश्तक और जामिद को मज़ीद वजाहत के साथ समझेंगे कि ये होते क्या हैं और इसम, फ़ेल और हर्फ के एतबार से इनकी क्या तकसीम है। देखिए, पिछले सबक में भी ये बताया था कि इल्मुन नहव में लफ्ज़ की हम तीन किस्में करते हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। इसी तरह इल्म सर्फ में हम लफ्ज़ की तीन किस्में करते हैं, मस्दर, मुश्तक और जामिद। तो अब देखना यह है कि मस्दर, मुश्तक और जामिद इसम, फ़ेल, हर्फ में से क्या होते हैं, और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें मस्दर, मुश्तक और जामिद और वजाहत के साथ समझ में आ जाएंगे। तो हर्फ जो है वो हमेशा जामिद होता है, मस्दर और मुश्तक नहीं होता। बाज़ हुरूफ ऐसे हैं जैसे खला, अदा वगैरह जो बज़ाहिर अफ़आल थे और उनको हुरूफ में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन चूँकि अब उन्हें हर्फ तस्लीम कर लिया गया तो अब उनसे मज़ीद ना मुश्तक़ात बनाए जाते हैं, ना उन्हें किसी से मुश्तक तसव्वुर किया जाता है। तो हुरूफ सब के सब जामिद हैं। और फ़ेल जो है वो हमेशा मुश्तक होता है, मस्दर भी नहीं होता, जामिद भी नहीं होता। और इस्म जो है वो कभी मस्दर होता है, कभी मुश्तक होता है, कभी जामिद होता है। कभी का मतलब ये नहीं है कि कोई एक इसम है जो किसी वक्त में मस्दर होगा, कभी मुंतकिल होकर वही इसम मुश्तक हो जाएगा, ऐसा नहीं। बल्कि बाज़ अस्मा मस्दर हैं, बाज़ अस्मा मुश्तक हैं और बाज़ अस्मा जामिद होते हैं। अब आपने देखा होगा इन लकीरों के ज़रिए से मज़ीद ये वाज़ेह हो गया कि मस्दर जो है वो हमेशा इसम होता है, यानी जितने भी मसादिर हैं अरबी ज़बान में वो हमेशा इसम होते हैं। और मुश्तक जो है वो कभी इसम होता है और कभी फ़ेल होता है। यानी बाज़ मुश्तक़ात इसम हैं, जैसे इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील वग़ैरह। और बाज़ मुश्तक़ात जो हैं वो फ़ेल होते हैं, जैसे फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे, अमर नहीं वग़ैरह। अब तीसरे नंबर पर जामिद है। तो जामिद कभी इसम होता है और कभी हर्फ होता है। यानी बाज़ जामिद ऐसे हैं जो इसम होते हैं और बाज़ जामिद ऐसे हैं जो कि हर्फ होते हैं। तो जामिद को पहचानने के लिए अगर आपको हुरूफ की पहचान है, और हुरूफ मखसूस हैं अरबी ज़बान में, जो कि ऊपर आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, उस पर अगर आप जाएं तो उस सबक में हमने तमाम हुरूफ को तफसील के साथ समझा था। तो उसमें जितने भी हुरूफ हैं वो सब जामिद हैं, और उनके अलावा जितने भी जामिद हैं वो सब अस्मा हैं, क्योंकि जामिद फ़ेल कभी नहीं होता। तो इससे उम्मीद है कि ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि मस्दर, मुश्तक और जामिद की इसम, फ़ेल और हर्फ के एतबार से इनकी क्या तकसीम है और इनमें से कौन क्या होता है। इसम, फ़ेल, हर्फ हमें नहव के असबाब में समझ में आ गया था। अब उनके ज़रिए से हमने मस्दर, मुश्तक और जामिद को मज़ीद समझ लिया है। अब इंशाअल्लाह हम अपने इस इल्म सर्फ के असबाब को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस सबक में आपको मैं दो काम दे रहा हूँ। पहला काम तो ये है कि आप मुझे गौर करके ये बताएं कि अरबी ज़बान में मस्दर ज़्यादा हैं, मुश्तक ज़्यादा हैं या जामिद ज़्यादा हैं। और दूसरा काम आपका ये है कि कुरान करीम की कोई भी एक मुख्तसर सी आयत लिखें और उसके एक एक लफ्ज़ के बारे में निशानदही करें कि ये लफ्ज़ मस्दर है, मुश्तक है या जामिद है। इसी तरह ये लफ्ज़ मस्दर है, मुश्तक है या जामिद है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत है, तो अब इसमें सबसे पहले है बा, ये हर्फ है, और हर्फ हमने पढ़ा हमेशा जामिद होता है, तो इसके नीचे हम बता देंगे कि बा जामिद है। इसके बाद इसम है, ये मस्दर, मुश्तक, जामिद में से क्या है। इसके बाद लफ्ज़ अल्लाह है, ये मस्दर, मुश्तक, जामिद में से क्या है। उसके बाद अर्रहमान है, फिर अर्रहीम है, तो ये मस्दर, मुश्तक और जामिद में से क्या है। ये ज़रा आप गौर करके बताइए। आपसे यकीनन गलतियाँ होंगी और इस काम का मकसद ये है कि आप करके दिखाएंगे, मैं आपकी गलतियाँ बताऊँगा, तो आपको इससे मज़ीद इंशाअल्लाह वाज़ेह होगा। आज का सबक यहीं पर ही ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह, और अगले सबक से हम फ़ेल माज़ी को बाकायदगी से समझेंगे और ये कैसे होता है, और हुरूफ असलिया क्या होते हैं, सुलासी रुबाई की तकसीम क्या होती है, और फ़ेल माज़ी की बाकायदा इंशाअल्लाह हम पूरी गर्दान पढ़ेंगे और उसमें फिर हमको याद करने का काम भी दिया जाएगा। अब इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।